कुदरत भी क्या नायाब चीज है ना। एक औरत को इतनी बारीकी से संवारा है, बनाया है। एक औरत का शरीर दुनिया में सबसे अनमोल होता है। उसके जीवन में कई पड़ाव आते हैं, लेकिन मां बनने का समय सबसे खास होता है। इस दौरान उसके शरीर में कई बदलाव आते हैं, लेकिन मां बनने से पहले जब एक लड़की 12 से 13 साल की होती है तो उसके पीरियड शुरू होते हैं। इस वक्त एक लड़की से औरत बनने का सफर शुरू होता है। पीरियड्स के दौरान दर्द होना आम बात है, क्योंकि इस समय शरीर से खून निकलता है। लेकिन क्या हो अगर ये दर्द इतना ज्यादा हो कि सहा ही ना जा सके। हर बार पीरियड्स आने से पहले तेज दर्द हो, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो या पेट के निचले हिस्से में भारीपन महसूस हो। अगर ऐसा हो रहा है तो हो सकता है कि आपको एंडोमेट्रियोसिस नाम की बीमारी हो। अब सवाल यह उठता है कि एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है, ये क्यों होता है, इसको पहचाने कैसे, इसके लक्षण क्या होते हैं और सबसे जरूरी इसका इलाज क्या है। आज मैं इन सभी सवालों का जवाब दूंगी, क्योंकि हर लड़की को ये जानकारी होना बेहद जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं अंशिका मिश्रा और आप देख रहे हैं मेडिकली स्पीकिंग। एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें यूट्रस के अंदर बनने वाले टिश्यू, जिसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, यूट्रस के बाहर भी बढ़ने लगती है। यह टिश्यू ओवरी, फैलोपियन ट्यूब और पेट के दूसरे हिस्सों में चिपक सकती है, जिससे तेज दर्द, सूजन और असहनीय पीरियड्स हो सकते हैं। यह सिर्फ पीरियड्स तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि सेक्स के दौरान भी दर्द, यूरिन करने में तकलीफ और पेट में हमेशा भारीपन महसूस होना भी इसके लक्षण हो सकते हैं। अब सवाल है कि एंडोमेट्रियोसिस होता क्यों है। तो इसका जवाब है कि इसका कोई निश्चित कारण नहीं है, लेकिन डॉक्टरों का मानना है कि जब पीरियड्स के दौरान निकलने वाला खून शरीर से बाहर नहीं निकल पाता और उल्टा फैलोपियन ट्यूब के जरिए पेट के अंदर चला जाता है, तब एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है। यह बीमारी जेनेटिक भी हो सकती है, यानी अगर मां, बहन या किसी और करीबी रिश्तेदार को यह समस्या हो रही हो तो आपको भी हो सकती है। इसके अलावा कमजोर इम्यून सिस्टम की वजह से शरीर इस अनचाहे टिश्यू को खत्म नहीं कर पाता और ये बढ़ता रहता है। कई मामलों में देखा गया है कि सिजेरियन डिलीवरी यानी कि सी सेक्शन या किसी दूसरी सर्जरी के बाद भी यह समस्या हो सकती है। तो इसे पहचाने कैसे। अगर आपको हर महीने पीरियड्स के दौरान बहुत तेज दर्द होता है, ब्लीडिंग ज्यादा होती है, पेट में हमेशा सूजन या भारीपन लगता है या लंबे समय से कंसीव करने में परेशानी हो रही है, तो ये एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है। कई महिलाएं इसे सामान्य मानकर इग्नोर कर देती हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सही समय पर अल्ट्रासाउंड, MRI या लैप्रोस्कोपी जैसे जांच से इसका पता लगाया जा सकता है। अब आता है सबसे जरूरी सवाल कि इसका इलाज क्या है। एंडोमेट्रियोसिस के इलाज के लिए कई तरह की दवाइयां, हार्मोनल थेरेपी और सर्जरी के ऑप्शन होते हैं। शुरुआत में डॉक्टर दर्द कम करने के लिए दवाइयां या हार्मोनल ट्रीटमेंट देते हैं, जिससे बीमारियों को बढ़ने से रोका जा सकता है। लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और दवाइयों से आराम नहीं मिल रहा तो सर्जरी करनी पड़ती है। लैप्रोस्कोपी नाम की एक सर्जरी के जरिए डॉक्टर इस टिश्यू को हटा सकते हैं। कई महिलाओं में यह बीमारी इतनी गंभीर हो जाती है कि वो मां बनने में सक्षम नहीं रह पाती हैं। इसलिए अगर आपको पीरियड्स में असहनीय दर्द हो रहा है या ऊपर बताए गए कोई भी लक्षण दिख रहे हैं, तो इसे नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करें। समय पर इलाज करना बहुत जरूरी है, ताकि आगे चलकर किसी बड़ी समस्या का सामना ना करना पड़े। महिलाओं के शरीर में जो भी बदलाव होते हैं वो हमेशा सामान्य नहीं होते। हर दर्द को नॉर्मल समझकर सहना जरूरी नहीं है। अगर आपको अपने पीरियड्स के दर्द में कुछ अलग लग रहा है तो इसे हल्के में नहीं ले और तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें। याद रखें, आपकी सेहत सबसे जरूरी है और खुद की देखभाल करना आपकी सबसे पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।